नमस्कार दोस्तों, एक बकरी चराने वाले निहायत ही गरीब बाप का बेटा बना आईपीएस अधिकारी, उत्तीर्ण किया यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम को। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बीरूदेव सिद्धप्पा जी की, जो महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के एक छोटे से गांव से आते हैं। उनके पिताजी बकरी चराने का काम करते हैं, बहुत ही गरीब परिवार के बेटे थे। मित्रों, एक घटना घटित होती है जब बीरूदेव जी का मोबाइल चोरी हो जाता है और वह थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाते हैं, तो वहां पे पुलिस वाले टाल मटोल करते हैं और उसी समय वह लड़का इस बात के तरफ अपना मन मस्तिष्क बनाकर खड़ा हो जाता है कि इनका मैं अधिकारी बनूंगा। और उस सपने को साकार करने के लिए डगर कठिन थी, क्योंकि आईपीएस अधिकारी बनने के लिए भारत की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी का एग्जाम आपको उत्तीर्ण करना पड़ेगा। और यूपीएससी का एग्जाम कोई गिल्ली डंडे का खेल नहीं है। लेकिन यदि सपना तगड़ा हो, सपना साकार करने का जज्बा हो, मन में दृढ़ता हो, संकल्प हो, तो निश्चित तौर पर कठिन से कठिन लड़ाई को जीता जा सकता है। लेकिन मित्रों, बीरूदेव जी के सामने तमाम कठिनाइयां थी। उसमें सबसे बड़ी कठिनाई थी आर्थिक तंगी, गरीब परिवार। पिताजी ने तो एक तरह से मना ही कर दिया था। लड़का होनहार था, हाई स्कूल इंटरमीडिएट में अच्छे परीक्षा नंबरों से पास हुआ। इंटरमीडिएट तक उनके पिताजी भी पढ़े थे, लेकिन आगे परिवार की जो परंपरागत व्यवस्था थी, बकरी चराना, चूंकि परिवार को चलाना था, तो पिताजी उसमें इन्वॉल्व थे। पिताजी ने लगभग मना ही कर दिया और कोई काम करने के लिए कहा, लेकिन बीरूदेव जी का सपना अडिग था। इस सपने को साकार करने के लिए उसमें मदद किया उनके भाई ने। भाई ने कहा कि तुम जाओ पढ़ो, और इसके उनके प्रोत्साहन से बीरूदेव जी दिल्ली आए। 2 साल तक वहां अध्ययन किया, 2 बार परीक्षा भी दिया, लेकिन सफलता नहीं। अब इधर सपना था, उधर आर्थिक तंगी थी। और मित्रों, आर्थिक तंगी के कारण बीरूदेव जी को दिल्ली छोड़ दिया। लेकिन बीरूदेव जी ने अपने सपने को नहीं छोड़ा। परिवार का दबाव था, कोई दूसरा काम कर लो, कोई दूसरा वर्क कर लो, कोई दूसरा नौकरी कर लो, कोई दूसरा काम कर लो। लेकिन बीरूदेव जी ने उस सपने को नहीं छोड़ा। वापस आ गए अपने घर पर और परंपरागत कार्य को करते हुए मोबाइल के यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई को जारी रखा। और 2024 के यूपीएससी एग्जाम में वो बैठ गए। और मित्रों, उस यूपीएससी एग्जाम को क्रैक ही नहीं किया, उस एग्जाम को उत्तीर्ण ही नहीं किया, अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण किया। 1000 से ऊपर बच्चे बैठे थे, जिसमें 551 नंबर उनका था। लेकिन जब वो अपने मामा के यहाँ थे, उनको भी विश्वास नहीं था कि वो एग्जाम उत्तीर्ण कर लिए होंगे। उनके दोस्त मित्र दौड़ते हुए आए और बताए कि तुम आईपीएस का एग्जाम उत्तीर्ण कर लिए हो। वो सपना उस बच्चे का साकार। माँ बाप तो समझ भी नहीं पाए कि आईपीएस क्या होता है। उनको इतना ही पता चला कि हाँ, मेरा बेटा कोई बड़ा अधिकारी बन गया है। और मित्रों, उससे पहले उस तालुका में कोई आईपीएस अधिकारी नहीं बना था। मित्रों, आईपीएस अधिकारी बन जाना, लेकिन अब इसमें 2 अंतर है, बीरूदेव जी के संघर्ष में और एक बच्चा जिसको सब कुछ मिलता है, अच्छा भोजन, आर्थिक रूप से संपन्न है, अच्छी कोचिंग, अच्छी किताबें, अच्छा रहन सहन, परिवार में कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। और एक लड़का जिसको सारी तरह से कठिनाइयां हैं, आर्थिक रूप से भी तंगी है, लेकिन उसने उस तंगी को कभी अपने ऊपर ओढ़ने नहीं दिया, उस तंगी को ही अपना हथियार बनाया और बकरी चराते हुए, पढ़ते हुए। बीरूदेव जी, आपको सल्यूट है। आप अपने तालुके, अपने गांव के ही नहीं, महाराष्ट्र के नहीं, पूरे देश के। आपको देखकर आने वाले समय में हजारों लड़के प्रेरित होंगे, निश्चित तौर पर प्रेरित होंगे आपकी कहानी से और आपके इस संघर्ष से प्रेरणा लेकर के। और एक बात तो आज आपने तय कर दिया और सिद्ध कर दिया कि पढ़ाई में आर्थिक तंगी कहीं बाधा नहीं है। यदि कितनी भी कठिनाई हो, कितने भी परिश्रम करना पड़े, यदि आपके अंदर जोश है, जज्बा है, जुनून है,
दृढ़ता है, डिटरमाइनेशन है, तो निश्चित तौर पर आप कठिन से कठिन परीक्षा को भी उत्तीर्ण कर सकते हो, कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान कर सकते हो। आपको पुनः एक बार सलाम ठोकते हुए अपने सैकड़ों हिंदुस्तानी बच्चों को कि आपसे प्रेरणा लें। गुरुदेव जी आपको और आपके माता पिता को, आपके भाई को, आपके पूरे परिवार को, आपके संघर्ष को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।